हमारा अब जो टॉपिक है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स। तो पहले हम उनको लगाएंगे सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में देखो, हम कुछ उन्हें इस तरीके से लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 1, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ एप्सिलॉन 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। यहां पर ये पॉइंट लिया हम लोगों ने A, ये हो गया B और ये हो गया C पॉइंट। अब ध्यान से देखो, 10th क्लास का ही बेसिक हमें याद रखना है कि ये ना सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये चीजें सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका मतलब इनके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो सेम रहेगा, लेकिन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी, अलग रहेगी। तो हमें क्या करना है ना, इसका ओवरऑल पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो ओवरऑल अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ना VCA फाइंड करना है। और इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो पोटेंशियल फाइंड करना है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका मतलब हमें इसको देखो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे VC माइनस VA। तो हमें ना अल्टीमेटली ये फाइंड करके लेके आना है। अब हमें पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ है, तो V1 प्लस जो V2 रहेगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो VCA आएगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AB का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ये CB वाला पोटेंशियल हम लोग क्या है ये फाइंड करने वाले हैं, ठीक। तो हमने देखो पहले क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा फॉर सेल फर्स्ट, पहली सेल के लिए देखो, तो ये पहली सेल होगी, तो पहली सेल के लिए लिखा हमने VBA। तो VBA देखो किस तरह से लिखेंगे, ये लिखा हमने VB माइनस VA। अब क्योंकि ये सेल है तो सेल की इक्वेशन क्या होती है, सेल की इक्वेशन हम लोगों ने देखी है कि EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है सेल के अक्रॉस। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या इसे हम एप्सिलॉन माइनस IR लिखेंगे, क्योंकि इस सारे पैरामीटर को ले गए यहां पर। अब हमें पता है कि सेल के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा फ्लो करेगा, वो सेम ही फ्लो करेगा, ठीक। तो इसको हमने क्या लिखा, VB माइनस VA, तो ये आ गया पोटेंशियल इज इक्वल टू, पहली सेल है तो ये आ गया एप्सिलॉन 1 माइनस ये आ गया I, क्योंकि करंट सेम रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1, ठीक है। फिर हम लोगों ने लिखा फॉर सेल नंबर 2, तो सेल नंबर 2 के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे VCB। देखो ये पॉजिटिव साइड है तो ये हायर पोटेंशियल है, तो हमने लिखा VC माइनस VB। अब इसे भी इस फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस ये लिखा IR1। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। अब दोनों को ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस डिवाइड हो रहा था जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो हमने क्या करा कि ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या लिखा, ये लिखा VB माइनस VA प्लस ये हो गया VC माइनस VB इज इक्वल टू, अब यहां से ये टर्म लिखेंगे, तो एप्सिलॉन माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। ये सेक्शन हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, ठीक। अब इसे और देखो, ये माइनस ये क्या प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, इसको रीअरेंज करके क्या लिखेंगे, क्या इसे हम लिख सकते हैं VC माइनस VA इज इक्वल टू, ये प्लस है ये प्लस है तो इनको लिख दिया एक साथ, तो ये हो गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ये माइनस में है तो ये लिख दिया IR1, ये भी माइनस में है, ये क्या लिख दिया IR2। इसे फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा हमने एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस और I कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या रह गया R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास रह गया VC माइनस VA, ये रह गया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ना ये एक नेट रिजल्ट आ गया, कब, जब हमारे पास सेल्स किस में कनेक्टेड है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस तरीके से हमने इनको लिखा, ठीक है। तो देखो VC माइनस VA ही हम लोगों को फाइंड करना था, वो भी क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है एप्सिलॉन माइनस IR, लेकिन अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सबका EMF ऐड ऑन हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सबका ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे किसके लिए है, ये एक अनआइडेंटिकल सेल्स के लिए है, जब वो किस में कनेक्टेड है, जब वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ना हमें न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इस वाले सेक्शन को प्रिपेयर करना है, ठीक, क्योंकि ये तो बहुत इजी सा सेक्शन है, तो इसे तो एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। जो पूछता है वो क्या है, वो है पैरेलल का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसे भी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।